हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे हमने ट्रिक्स के माध्यम से क्या किया है, कवर किया है इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपको जो ट्रिक्स हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपको उससे पहले भी क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी बुक हो, या छोटी हो या बड़ी हो, वो आपको पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जिससे आपको ये जो ट्रिक्स हम पढ़ा रहे हैं ये बहुत ही ईजिली लर्न हो जाएगी। और एक बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, हम लक्ष्मीकांत की जो बुक है, एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है इंडियन पॉलिटी की, उसको हम चैप्टर वाइज उसकी क्या कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बना रहे हैं, जिससे आपको रैपिडली क्या कर सके, आप लर्न कर सके। ठीक है दोस्तों, अगर आप लर्न करना चाहते हैं, वाकई में लर्न करना चाहते हैं, वाकई में पढ़ना चाहते हैं इंडियन पॉलिटी को और सीखना चाहते हैं रैपिडली, ठीक है, तो आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लक्ष्मीकांत या कोई भी यानी बुक जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, वो आपको डीपली थोड़ा सा पढ़नी पड़ेगी। और डीपली पढ़ने के बाद में आपको जो हम ट्रिक्स बना के देंगे, ठीक है, वीडियो के माध्यम से, वो आपको उनको अपनी राइट राइट करना है, उनको अपने नोट्स बनाने हैं उनके, और नोट्स बना के उनको अपने जो जहाँ पे आपकी बुक है उसको छोटी सी चिट बना के चिपका लेने हैं। और उसको बार बार रिवाइज करें, या किसी भी कॉपी में आप लिख सकते हैं उनको, और बार बार क्या कर सकते हैं, आप उनको रिवाइज कर सकते हैं बार बार, जिससे आपको रिवाइज होगा। और रिवाइज करने के बाद में आपको देख लेना, आपको मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि आपको इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ईजिली क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा और रैपिडली हो जाएगा। एग्जामिनेशन टाइम में सिर्फ आप अगर उन ट्रिक्स को लर्न कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन में आपके एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये बात ध्यान रखना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की। तो जो 1935 में आया था, तो इसका सोर्स यहाँ से हमने क्या क्या लिया है, तो इसकी जो हमने ट्रिक्स, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या आती है, इसकी हमने ट्रिक्स बनाई है, फौजी पी, फौजी पी। तो फौजी पी हमने बनाई है ट्रिक्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक क्या है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है ये। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में, तो फौजी की जो नौकरी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्मी की नौकरी जो होती है वो क्या होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी से हमने ऐसे रिलेट कर लिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंटर होता है उसकी जो नौकरी होती है वो होती है फौजी की। और फौजी क्या होते हैं, आर्मी में होते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो क्या करते हैं, पीते हैं, क्या पीते हैं, वो रंप वगैरह पीते हैं, क्योंकि जो उनकी पोस्टिंग होती है वो एक ऐसे एरिया में होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, ठीक है, लेह हो गया, ठीक है, शिमला हो गया। तो ऐसी जगह क्या होती है, उनकी पोस्टिंग होती है, जिससे क्या होते हैं, रंप पीते हैं। तो हम इसलिए एक फौजी हमने पी, क्या हम कहते हैं कि फौजी पी। तो यहाँ पे फी एफ से यहाँ पे क्या आता है, फेडरल स्कीम, ठीक है, ओ से यहाँ पे आ जाता है ऑफिस और गवर्नर, ठीक है, और ठीक है, जे से यहाँ पे जुडिशरी आ जाता है, और ई से आप यहाँ पे एग्जीक्यूटिव फंक्शन आ जाता है, और ई से यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजन आ जाता है, पी से यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन आ जाता है। ये छः चीज़ें हमने वहाँ से लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट है 1935, वहाँ से हमने ये चीज़ें, छः चीज़ें ली है। और एक ट्रिक्स और बता देता हूँ, देखो यहाँ पे फौजी है, तो फौजी क्या क्या होता है, फेडरल स्कीम में आता है फौजी, ठीक है, और फौजी का क्या होता है, ऑफिस भी होता है, ठीक है दोस्तों, फौजी का क्या होता है, ऑफिस भी होता है। अब उनके अपनी क्या होती है, जुडिशरी सिस्टम होता है एक तरह का, जो पनिशमेंट देते हैं, देखा होगा आपने, जो फौजियों को पनिशमेंट मिलती है वो उन्हीं के डिपार्टमेंट से मिलती है। जुडिशरी वगैरह उनको क्या कर सकती है, पनिशमेंट नहीं दे सकती, ठीक है, सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंस में ही दे सकती है, वैसे उनको मतलब जुडिशरी को उनको क्या नहीं दे सकती है, पनिशमेंट नहीं दे सकती। तो उनका डिपार्टमेंटल, तो अब उनका जुडिशरी सिस्टम आता है, होता है। अब उनका एग्जीक्यूटिव सिस्टम भी अपना होता है, फौजियों का, आर्मी का, अपना क्या होता है, एग्जीक्यूटिव सिस्टम भी अपना होता है। और ई से यहाँ पे, अब वो क्या करते हैं, ई से यहाँ पे इमरजेंसी, तो इमरजेंसी सेवा उनसे ली जाती है टाइम टाइम पर। जो डिजास्टर, कभी कभी हमारी कंट्री में क्या आते हैं, बड़े बड़े डिजास्टर आते हैं, तो वो इमरजेंसी में क्या करते हैं, अपनी सेवा देते हैं। तो यहाँ से इमरजेंसी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और पी से वो पब्लिक सेवा यहाँ पे करते ही है, ठीक है। तो इमरजेंसी में जब
अपनी जो सर्विस देते हैं हम उसको क्या कहते हैं, पब्लिक सेवा देते हैं। ठीक है, इससे ये 4GP। तो गवर्नमेंट इंडिया से रेट करके 4G को याद रख लेना। 4G, फौज में क्या क्या चीज़ें होती है, फेडरल फौज की अपनी फेडरल स्कीम होती है। ठीक है, उनका खुद का ऑफिस होता है, उनका जुडिशरी सिस्टम भी होता है, एग्जीक्यूटिव सिस्टम भी होता है, और वो क्या करते हैं इमरजेंसी टाइम में क्या करते हैं, अपनी देश में सेवा देते हैं। ठीक है, और पब्लिक सेवा भी वो करते हैं। ठीक है, यानी कि पब्लिक सेवा भी हो, यानी कि पब्लिक सर्विस भी देते हैं। ठीक है, जिसका वहाँ पे कमीशन होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप क्या याद कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 935 से जो रिसोर्सेज थे उसकी जो हमारे पास में ट्रिक है वो क्या है, ट्रिक 4GP। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है तो वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की जो ट्रिक्स है हमारी PCS RBL WP यानी कि ये हमारी ट्रिक है, PCS RBL PWP। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक्स है दोस्तों। तो आप देखो, ब्रिटिश ब्रिटिश देखिए, ब्रिटिश पहले पहले के टाइम में क्या होते थे, PCS IAS PCS कहाँ से आई है, ये टर्म आई है IAS PCS की। तो कहाँ से टर्म आई है, ये ब्रिटिशर्स ने दी है। IAS यानी कि सिविल सर्विस की जितनी भी जो पोस्ट हम देखते हैं, IAS हो, PCS हो, या फिर क्या हो, IAS हो, ये IRS हो, सब कहाँ से आई है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी, हमें दी है। तो जब PCS, अब हम यहाँ से ट्रिक्स बना सकते हैं कैसे। तो PCS कहाँ से आया, PCS कहाँ से आया, सबसे पहले वो ब्रिटेन से आया। तो वो सबसे पहले कहाँ गया, RBL बैंक गया। ठीक है, वहाँ से उसने पैसा निकाला, और पैसे निकालने के बाद में उसने ज्वाइन किया, क्या ज्वाइन किया, PWP डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। तो आप इस तरह से याद सकते हैं कि ब्रिटेन से कौन आया, एक PCS आया, PCS। ठीक है, PCS फिर आया, वो RBL बैंक में गया, RBL बैंक के बाद में वो कहाँ पे गया, पैसे लेने के बाद में वो PWP डिपार्टमेंट में गया, और वहाँ पे अपने वो सर्विसेज दे रहा है। तो PCS RBL PWP आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हो। यहाँ पे P का मतलब क्या है, यहाँ P का मतलब है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और C का मतलब यहाँ पे क्या है, कैबिनेट सिस्टम होता है, और S का मतलब क्या है, सिंगल सिटीजनशिप, R का मतलब है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, और B का मतलब यहाँ है बाइकैमरलिज्म। ठीक है, L का मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, और P का मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम, और W का मतलब यहाँ पे क्या है, रिट्स। और रिट्स की हमने एक MCQ ट्रिक बनाई है, हमारी एक वीडियो है। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, रिट्स के बारे में तो वैसे हम इसमें भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो जो रिट्स की ट्रिक है, 5 रिट्स होती है, कौन कौन सी, HPMCQ के नाम से हमने ट्रिक्स बना रखी है। ठीक है दोस्तों, और फिर यहाँ पे आ जाता है P से पार्लियामेंट प्रिविलेज। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, PCS RBL PWP। इस तरह से आप ये पूरी की पूरी ट्रिक्स याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं US कॉन्स्टिट्यूशन की। तो US कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो US कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, इसकी हमने ट्रिक बनाई है JP फिर VIP। तो JP कौन है, तो JP एक बंदा है। ठीक है, तो JP एक बंदा है। ठीक है, तो वो कहाँ गया, US गया, और वो यहाँ पे इंडिया में तो VIP था, फिर जाके वहाँ पे क्या हो गया, VIP बन गया। ठीक है, पहले वो US से आया इंडिया, और इंडिया से फिर दोबारा कहाँ कहाँ गया, ठीक है, US चला गया, और फिर क्या हो गया, वो VIP हो गया हमारे लिए, यानी कि इंडियंस के लिए क्या हुआ, वो VIP। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, यानी कि US से एक बंदा आया JP, और JP इंडिया में आ गया, आके हो गया डाउन टू अर्थ, और फिर वो वहाँ पे चला गया US में, तो फिर वो क्या हो गया, दोबारा से JP फिर VIP हो गया। ठीक है दोस्तों, तो J से मतलब यहाँ पे जुडिशल रिव्यू है, P से प्रेसिडेंट एज द एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, और F से फिर यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हो गया, I से यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी हो गया, और R से यहाँ पे रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज। ठीक है, और V से यहाँ पे अगली स्लाइड में देखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं, JP फिर VIP। और यहाँ पे ये तीनों के तीनों वर्ड की वर्ड है, ये तीनों के तीनों एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इम्पीचमेंट एक कॉमन वर्ड आ रहा है, ऐसा यहाँ पे आई यानी कि इम्पीचमेंट कॉमन वर्ड आता है, आ रहा है, और ये दोनों के लिए क्या होता है, यूज होता है।
ठीक है। तो प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। और प्रेसिडेंट क्या होता है, सुप्रीम कमांडर होता है किसका, तीनों सेनाओं का। जो तीन सेना होती है, थल सेना, वायु सेना एंड जल सेना, ठीक है। तीनों का क्या होता है, वो सुप्रीम कमांडर होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे वी से वाइस प्रेसिडेंट, आई से इम्पीचमेंट और पी से प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स। जो आर्म फोर्स होती है उनका क्या होता है, सुप्रीम कमांडर होता है। और दोनों के लिए, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट होता है, ठीक है। यानी कि इनको हटाने के लिए जो प्रोसीजर चलाया जाता है उसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। यानी कि जेपी फिर वीआईपी, इसे याद रखना, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे भी बहुत सारे रिसोर्सेज लिए गए हैं। यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बोरो किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से बहुत सारे प्रोविज़न जो लिए गए वो कनाडा से भी लिए गए हैं। तो इसकी हमने बनाई है फेरा। फेरा। अब देखो, जो पंजाब से मोस्टली जो लोग होते हैं वो क्या, कहाँ रहते हैं, कनाडा में रहते हैं। तो कनाडा में वो क्या करते हैं, फेरा लगाते हैं, फिर इंडिया में आते हैं, फेरा लगाते हैं, फिर इंडिया में आते हैं, फेरा लगाते हैं, फिर इंडिया में आते हैं, ठीक है। तो फेरा वो कहाँ लगाते हैं, तो वो कनाडा में लगाते हैं। तो एफ से यहाँ पे फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। यानी कि फेडरेशन में जाते हैं, किसने, कनाडा फेडरेशन में जाते हैं विद स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ में, ठीक है। और ए से आप अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और फेडरेशन गवर्नमेंट क्या करती है, अपॉइंटमेंट कर देती है किसका, स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। और आर से यहाँ पे रेजिडरी पावर, जिसमें क्या होता है, स्टेट लिस्ट, जो स्टेट होता है वो कॉन्करेंट लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में जो जो लॉ नहीं बना सकता, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या होता है, राइट होता है कानून बनाने का। उसे हम क्या कहते हैं, रेजुडरी पावर होती है। तो ये रेजुडरी पावर किसके पास में होती है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके हाथ में होती है। रेजुडरी पावर इन द हैंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये आर, आर से मतलब रेजुडरी पावर, ये भी कनाडा से ली गई है, ठीक है दोस्तों। फिर आता है ए से। ए से क्या है यहाँ पे, एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब जब ये जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिली होती है कानून बनाने की, तो उससे वो कभी कभी क्या कर लेता है, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस भी मांग लेता है। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, याद रख सकते हैं। फेरा याद रखना। तो फेरा कौन लगाते हैं, पंजाब के लोग लगाते हैं, ठीक है। तो पंजाब के लोग लगाते हैं फेरा, कहाँ पे, कनाडा में। तो फेरा आपको याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें फेडरेशन आ जाएगा, ए से एफ से फेडरेशन आ जाएगा, ए से अपॉइंटमेंट आ जाएगा, आर से रेजुडरी पावर आ जाएगा, और इससे फिर एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रिक जो हमने बनाई है बहुत इजी है, ठीक है दोस्तों, बड़े इजी है। इसे आयरलैंड, तो आयरलैंड में सारे के सारे क्या होते हैं, अंग्रेज होते हैं। तो अंग्रेज़ों को हमने कहा वो हमारे देश से तो चले गए, तो हमने अब वो हमें क्या कर सकते, अब करते हैं, पहले वो हमें चिट्ठियाँ भेज देते हैं, अब वो हमें क्या करने की कोशिश करते हैं, डीएम यानी कि डायरेक्ट मैसेज, ठीक है। तो हम उन्हें कहते हैं ना भाई ना, अब डायरेक्ट मैसेज हमें मत किया करो, ठीक है। अब तुम हमारी कंट्री से चले गए तो डायरेक्ट मैसेज हमें मत किया करो, ठीक है। तो ये डीएम ना, तो डीएम ना से हम याद कर सकते हैं, डीएम ना, ठीक है। तो डी से यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आ गया। एम से यहाँ पे मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आ गया। और एन से नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है दोस्तों। तो डीएम ना, डीएम ना। आयरलैंड से कौन आए, मैसेज आ जाते पहले, तो अब हम कहते हैं डीएम ना, भाई डीएम मत ना कर अब, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट मैसेज मत कर अब, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। अब आते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑस्ट्रेलिया में देखो, ऑस्ट्रेलिया की जो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स है, इसका नाम है जेपीसी। जेपीसी, जेपीसी मशीन होती है ना, जो गड्ढा वड्ढा खोदती है, जो, ठीक है दोस्तों, जो जो खड्डा खोदने की काम आती है, ठीक है। तो वो जेपीसी मशीन होती है। तो इस तरह से हम कैसे याद कर सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, मोस्टली जो एरिया होता है वो क्या होता है, मोस्टली एरिया सूखा होता है ऑस्ट्रेलिया का। तो मोस्टली जो एरिया है ऑस्ट्रेलिया का वो क्या है, सूखा है। तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो ऑस्ट्रेलिया हमसे क्या करता है, जेपीसी मशीन मांगता है और हम उसे जेपीसी मशीन दे देते हैं। क्या करते हैं, जेपीसी मशीन मांगता है हमसे, हमसे
जेपीसी मशीन दे देते हैं, और वो हमें जेपीसी मशीन के बदले क्या देता है, जेपीसी ही देता है। यानी कि जेपीसी मतलब ये तीन जो प्रोविज़न है ये देता है, ठीक है। वो पैसे नहीं देता है हमें जेपीसी के बदले, जेपीसी ही देता है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब यहाँ जे से क्या आ गया, जॉइंट सीटिंग आ गई, यानी कि टू हाउस की जो जॉइंट सीटिंग होती है राज्यसभा लोकसभा की, वो हमने कहाँ से ली है, वो ली है ऑस्ट्रेलिया से। पी से ऐसे प्रोविज़न रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है। ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और सी से यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को राइट्स होता है लॉ बनाने का, ठीक है। तो जेपीसी, ठीक है, जेपीसी याद रखना आप, आपको याद आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक इमेज बना लेना कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है, और सूखा पड़ता है तो सूखे के लिए पानी चाहिए गीला करने के लिए उसको, तो गीला करने के लिए गड्ढे खोदने पड़ेंगे, और गड्ढे खोदने पड़ेंगे तो उसको जेपीसी मशीन हमें नीड पड़ेगी। तो जेपीसी हम मशीन कहाँ से मंगवाएंगे, इंडिया से मंगवाएंगे, और इंडिया से हमें मंगवाएंगे तो हमें जेपीसी के बदले में पैसे नहीं देते, हम जेपीसी देते हैं, यानी कि तीन ये प्रोविज़न उनको देते हैं इंडियंस को, ठीक है। ये ऐसा कहते हैं ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से जेपीसी ट्रिक याद रख लेना। अब बात करते हैं यूएसएसआर की। तो यूएसएसआर देखो हमारा क्या होता है, बहुत अच्छा मित्र है। यानी कि अब तक का, जब तक 1947 से लेके अब तक की, अभी यूएसएसआर हमारा परम मित्र मतलब बहुत ही अच्छा दोस्त है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी हमने ट्रिक्स बनाई है। तो FI यानी कि ये एक ऐसा दोस्त है जो आइडल दोस्त है हमारा, ठीक है। यानी कि आइडल दोस्त है, यानी कि एफ आई। तो यहाँ पे एफ से मतलब क्या आ गया, फाई से मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एफ से मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। आई से मतलब आइडल ऑफ जस्टिस, ठीक है, जो हमारे प्रियम्बल में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इनोमिनेटेड हुआ है ये इन द प्रियम्बल। अब ये तीन चीज़ है, तो ये तीन चीज़ क्या दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये तीन चीज़ दी हुई है क्या, यानी कि ये सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल्स, ठीक है। तो ये तीन, यानी इसको हम सैप भी बोल सकते हैं, ये हमारे प्रियम्बल में भी दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, सैप भी बोल सकते हैं, ये हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है, ठीक है। तो यूएसएसआर हमारा क्या है, आइडल फ्रेंड है, यानी कि आइडल यानी कि फ्रेंड है, FI याद रख लेना। तो आइडल फ्रेंड है हमारा, ठीक है। तो जो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ देता है, यानी कि हमारा फ्रेंड भी है, तो हमें क्या करता है, वो ड्यूटीज़ देता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो बताता है कि भाई ऐसे ऐसे करो, ठीक है। इसलिए हमारा वो क्या है, आइडल ऑफ, यानी कि आइडल दोस्त है। और ये हमारा आइडल जस्टिस देता है हमें, वो क्या देता है, आइडल जस्टिस देता है, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीन आइडल जस्टिस देता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, याद रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी से हमें क्या याद आता है, हिटलर याद आता है। तो हिटलर याद आता है ना दोस्तों। तो हिटलर कौन था, हिटलर एक बहुत खतरनाक क्या था, डिक्टेटर था। दुनिया के सबसे, मतलब अभी के वर्ल्ड के इतिहास में अगर देखा जाए तो हिटलर से बड़ा कोई भी अभी तक इतना बड़ा डिक्टेटर नहीं हुआ जितना बड़ा डिक्टेटर कौन था, हिटलर था। तो हिटलर जब पूरी दुनिया क्या हुआ, तो हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हिटलर था, ठीक है दोस्तों, डिक्टेटर। तो इससे क्या होता था पूरे वर्ल्ड में, जब हिटलर ने वॉर शुरुआत कर दी पूरे वर्ल्ड में, तो इमरजेंसी की सिचुएशन चालू हो गई, ठीक है। तो इमरजेंसी की सिचुएशन चालू हो गई, तो हिटलर से आप याद सकते हैं तो कहाँ हुई सबसे पहले चालू, वो जर्मनी में हुई, ठीक है। तो जर्मनी में चालू हुई तो इमरजेंसी की सिचुएशन, तो इसलिए हम याद रखते हैं इमरजेंसी। तो इमरजेंसी हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। और हिटलर का नाम याद रखना बस, ठीक है। तो आपको हिटलर से इमरजेंसी रिलेट कर लेना। तो हिटलर पूरे वर्ल्ड में क्या, उसने इमरजेंसी जैसा हालात कर दिए थे, ठीक है दोस्तों। तो ये इमरजेंसी की जो प्रोविज़न लिया गया है, ये हमने जर्मनी से लिया है। अब फ्रेंच यानी कि फ्रांस। तो ये फ्रांस मतलब, तो फ्रांस से हमने चार जो है हमारे प्रोविज़न हमने लिए हैं इसमें। आर लेफ आर लेफ। अब आर से मतलब यहाँ पे क्या है, आर से मतलब यहाँ पे रिपब्लिक। अब जब कोई कंट्री रिपब्लिक होती है, तो उस वो रिपब्लिक तब मानी जाती है जब उसके पास में तीन राइट्स होते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी। यानी कि जब कोई कंट्री ये तीन जो थॉट्स हैं,
ठीक है, जब किसी कंट्री या डेमोक्रेसी के पास में ये होते हैं तो तभी ही क्या माना जाता है, रिपब्लिक माना जाता है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं दोस्तों। या इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी याद रख सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों चारों, ये तीनों चारों जो हमें मिले हैं, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी मिली है, ये जितने भी हमें प्रिंसिपल मिले हैं, ये कहाँ से मिले, फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिले। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले क्या था, फ्रेंच, ठीक है, वहाँ पे राजतंत्र था। ठीक है दोस्तों, तो रिपब्लिक, वो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो वो रिपब्लिक क्या बन गया, कंट्री बन गया। तो ये आर लेफ्ट मतलब हमें कहाँ से मिला है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिला है, और ये फ्रांस से मिले हैं। तो ये हमने इसलिए फ्रांस से इसको चारों को ले लिया, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी को ले लिया, यानी कि आर लेफ्ट को ले लिया। और अब बात करते हैं जापान की। तो जापान से हमें क्या मिला है, तो जापान में देखो ये पी हटा दो, ठीक है, ये पी हटा दो आप, तो यहाँ से क्या बन जाता है, जान। ये क्या बन जाता है, जान। ठीक है दोस्तों, तो ये जान बन जाता है। तो ये जान जब बन जाएगा तो जान का मतलब क्या होता है, लाइफ, लाइफ ही होता है ना। तो राइट टू लाइफ कौन से आर्टिकल में है, 21st आर्टिकल में है हमारे, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये हमें कहाँ से मिला है, जान, यानी कि राइट टू लाइफ, ये हमें मिला है जापान से। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ। ठीक है, आर्टिकल 21 जो हमें मिला है, ये यानी कि राइट टू लाइफ का जो राइट प्रोसीजर है वो हमें कहाँ से मिला है, जापान से मिला है। ठीक है, तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ ये हमें जापान से मिला है। इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप याद रख सकते हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं, अब साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। तो साउथ अफ्रीका से हमें दो इम्पोर्टेंट क्या मिले हैं, प्रोविज़न मिले हैं। ठीक है, तो दो प्रोविज़न कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और सेकंड वाला कौन सा, ई से मतलब इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो ये दो, यानी कि ए ई यूएई होता है ना, तो साउथ अफ्रीका से SUA भी याद रख सकते हैं, SAE याद रख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि साउथ अफ्रीका से हमें दो चीज़ मिली है, यानी कि AE मिली है। AE मतलब अमेंडमेंट, और ई से इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा का जो मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है वो हमने कहाँ से लिया है, प्रोसीजर, जो प्रोसीजर होता है वो हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। और जो अमेंडमेंट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 368, अंडर 368 के अंडर जो आर्टिकल अमेंडमेंट होता है, वो जितने भी अमेंडमेंट होते हैं आर्टिकल अंडर 368 के अंडर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने दोनों के दोनों प्रोविज़न कहाँ से लिए हैं, ये हमने लिए हैं साउथ अफ्रीका से। इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस तरह से हमारा क्या होता है, ये वीडियो पूरा का पूरा वीडियो समाप्त होता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो शेयर भी कीजिए। और आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी जो लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसकी चैप्टर वाइज हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बना रहे हैं, जो आपको ईजी होगा लर्न करने में इंडियन पॉलिटी को। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों।